इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस जो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं उन फंक्शंस की बात करेंगे। प्रोग्रामिंग में जब किसी वेरिएबल के अंदर हम किसी कैरेक्टर को सेव करते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, जो कि नंबर भी हो सकता है और हरूफ भी या कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह भी हो सकता है। किसी भी वेरिएबल को जब हम डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू दी जाती है तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ str1, ठीक है, string1, इसको मैं वैल्यू देता हूँ स्ट्रिंग, इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर दिया, तो ये देखें ये स्ट्रिंग है। इसके आगे मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ ओनली अल्फ़ाबेट्स, ठीक। एक और स्ट्रिंग में बनाता हूँ, string2 के नाम से वैल्यू वेरिएबल मैंने बनाया और इसको मैं नंबर दूंगा 123.45 और इसको डबल कोटेशन में मैं दे रहा हूँ, तो ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है लेकिन ये नंबर्स में है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ ओनली नंबर्स, ये मैंने इसको कमेंट्स में दे दिया। एक और स्ट्रिंग में बनाता हूँ वैल्यू string3 वेरिएबल और इसको मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे पास हैं वो मैं दे देता हूँ, ठीक है, और इसको डबल कोटेशन के अंदर मैंने दिया, तो अब ये हमारे पास कहलाएगा ओनली स्पेशल कैरेक्टर्स। एक और बनाते हैं string4 और इसमें मैं A B C 1 2 3 कोई भी स्पेशल कैरेक्टर XYZ कुछ भी इसमें दे देते हैं और इसको मैं कमेंट में देता हूँ हैज़ ऑल द अबव। इसके अंदर पहले तमाम है, यानी हम स्ट्रिंग के कई तरीके हैं। हम स्ट्रिंग जो टेक्स्ट लिखेंगे कैरेक्टर वो भी स्ट्रिंग हमारा कहलाता है। डबल कोटेशन के अंदर अगर नंबर लिखें तो भी ये स्ट्रिंग बनेगा, अगर स्पेशल कैरेक्टर लिखें डबल कोटेशन के अंदर तो भी स्ट्रिंग बनेगा, और अगर हम कोई भी ये सारी चीज़ें एक साथ लिख दें कि इसमें अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, तो और लेकिन डबल कोटेशन में है तो ये स्ट्रिंग बनेगा। और जब हमारे पास ये स्ट्रिंग होता है कोई भी वेरिएबल उसकी टाइप, तो फिर उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और ये फंक्शन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं जो कि स्ट्रिंग की वैल्यूज के साथ काम करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे अब हम इन्हीं फंक्शंस की बात करेंगे कि वीबी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं फंक्शन की बात करूंगा, इन स्ट्रिंग फंक्शन। ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग में से दूसरे स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए करके रिटर्न करता है। ये लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, यानी ये लेफ्ट से सर्च करना शुरू करता है और राइट तक सर्च करता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले INSTR यानी इन स्ट्रिंग ये लिखा आता है, ब्रैकेट्स के अंदर इसके पैरामीटर होता है। इसका जो पहला पैरामीटर होता है ये एक ऑप्शनल यानी इजाफी पैरामीटर होता है जिसमें हम नंबर देते हैं और जिस पोजीशन से हमें सर्चिंग शुरू करनी हो। दूसरा पैरामीटर जो कि लाजमी होता है, रिक्वायर्ड होता है, इसमें हम वो स्ट्रिंग देते हैं जिसमें हमें सर्च करना हो, जिस स्ट्रिंग के अंदर उस स्ट्रिंग की वेरिएबल की वैल्यू उसमें देंगे नाम। तीसरा पैरामीटर भी जो है वो रिक्वायर्ड होता है जिसमें हमें वो स्ट्रिंग तलाश करना हो, वो स्ट्रिंग जिसमें आता हो जिससे पहले स्ट्रिंग में हम सर्च करना चाह रहे हैं। तीसरा पैरामीटर भी लाजमी होता है, रिक्वायर्ड होता है, इसमें वो स्ट्रिंग आता है जिसे हम पहले वाले स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना चाहते हैं। तो इसकी मिसाल एक देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ dim और var is variant, ठीक है। अब इसको मैं नाम देता हूँ अपने। उसके बाद मैं मैसेज बॉक्स बनाता हूँ। मैसेज बॉक्स में मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइन 1 एंड अब यहाँ पे मैं इन स्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन स्ट्रिंग का फंक्शन और इन स्ट्रिंग के फंक्शन में मैंने पहले दिया 1, यानी 1 से स्टार्ट करना है। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट कैरेक्टर A, वहाँ से इसको स्टार्ट करना है। A के बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है वो दे रहा हूँ VAR। उसके बाद मैं इसमें कह रहा हूँ कि मुझे E तलाश करना है इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसी मैसेज को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको A कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको 1 की जगह 7 कर देता हूँ। दोबारा यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा M, और फिर दोबारा यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ B, ठीक है। दोबारा यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ
आई, और लास्ट टाइम एक दफ़ा और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बी ए, और यहाँ से मैं ये नंबर हटा लेता हूँ। तो इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ लाइन चेंज कर देते हैं, लाइन 2 3 4 5 6, इसको प्रेस मी करता हूँ। तो ये देखें लाइन नंबर 1 पे 5 ये मुझे दे रहा है, यानी ये मुझे दे रहा है कि जो ई हमने सर्च करा है इस वेरिएबल में, VAR का जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू a.alimbague लिखा हुआ है, इसको हमने बोला है 1 दिया, यानी 1 से ये सर्च करे, और ई हमें सर्च करके दे कि ई किस पोजीशन पे आ रहा है, तो इसने ई हमें कैलकुलेट करके दिया है कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 ई पर, ई जो है 5 नंबर पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे 5 वैल्यू इसने हमें रिटर्न दी। लाइन नंबर 2 में, अब लाइन नंबर 2 में इसने 10 हमें दिए, तो लाइन नंबर 2 में हमने इसको कहा है कि हमें 7 से शुरू करेगी, और हमें बताया कि ए किस पोजीशन पे आ रहा है, तो ये शुरू के जो 7 है उनको छोड़ देगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसने छोड़ दिए। उसके बाद स्पेस से ये लेगा, और उसके बाद ये 8 9 10, 10वीं पोजीशन जो है वो ए की हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है। इसी तरीके से हम तीसरी लाइन में हमने एम मालूम करा है, और एम ये यहाँ से 7वां नंबर दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ए का है। इसी तरह बी कैपिटल में हमने लिखा है, तो बी को 9 नंबर दे रहा है। उसके बाद आई को जो है ये 11वां नंबर दे रहा है, और इसी तरह फिर लास्ट में जो लाइन नंबर 6 है उसमें हमने इसको 1 नंबर नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से ही शुरू करेगा। उसके बाद बी और ए, ये दोनों अल्फाबेट एक साथ हैं, बी ए, इनको ये सर्च करेगा, तो ये बोल रहा है 9वें नंबर पर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से बी और ए शुरू हो रहा है, तो ये इसने हमें दिया। तो इन स्ट्रिंग फंक्शन इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी वैल्यू को सर्च करनी हो, किसी अल्फाबेट को, किसी कैरेक्टर को सर्च करना हो, उसके लिए हम इन स्ट्रिंग फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इन स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन की। ये फंक्शन भी, इसका भी वही काम होता है जो अभी हमने पिछला फंक्शन देखा इन स्ट्रिंग फंक्शन, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये राइट टू लेफ्ट सर्च करता है। ये जो पिछला फंक्शन हमने देखा इन स्ट्रिंग, ये लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, लेकिन ये फंक्शन राइट टू लेफ्ट सर्च करता है। और इसका सिंटैक्स ये है कि INSTRREV, यानी इन स्ट्रिंग रिवर्स। उसके बाद पहले पैरामीटर जो इसमें होता है उसके अंदर वही स्ट्रिंग आता है, दूसरे पैरामीटर में भी जो है वो स्ट्रिंग आता है जिससे पहले स्ट्रिंग में सर्च करना हो, तीसरे पैरामीटर में हम नंबर देते हैं जिस पोजीशन से हमें सर्चिंग शुरू करनी है। तो अब हम इसी मिसाल के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इन स्ट्रिंग की जगह REV कर देता हूँ, इन स्ट्रिंग रिवर्स, और इसको यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 5 काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी तब्दीली है वो करते हैं जो इस फंक्शन के अंदर है। सबसे पहले वेरिएबल का नाम आता है, तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल का नाम कर देते हैं। वेरिएबल के नाम के बाद हम जो वर्ड सर्च करना चाहते हैं वो वर्ड सर्च होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी पोजीशन देंगे कि पोजीशन हम दे रहे हैं इसको 10, कि ये राइट से। यहाँ पे हम इसकी पोजीशन देते हैं 7, और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन दे देते हैं 5, और इन दोनों पे हम कोई पोजीशन नहीं देते हैं। अगर हम कैरेक्टर भी चेंज करना चाहें, कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पे M कर दें, यहाँ पे E कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं, L कर देते हैं, यहाँ I कर देते हैं, यहाँ G कर देते हैं। सेव करके इसको मैं प्रेस मी करता हूँ। इस तरह लाइन 2 में इसने हमें 6 दिया है, तो 6 यहाँ से दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो M यहाँ पे छठा आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे L इसने हमें 4 पे दिया है, तो 1 2 3 4 5 6, शुरू के 5 छोड़ देगा, उसके बाद 1 2 3 4, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट ले रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पास इसमें एक फंक्शन होता है L केस, यानी लोअर केस, जिसमें ये किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके देता है। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फंक्शन को L केस में करता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वेरिएबल का नाम आएगा। ठीक है, इन सबको डिलीट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं इसको चलाऊं तो ये देखिए इसने, ये हालांकि ए और बी कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन इसने इन सबको हमें लोअर केस में करके दे दिया है। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको पूरे को कैपिटल में भी लिखूंगा तब भी ये हमें लोअर करके देगा। सेव करके रन करते हैं तो ये देखें इसने सबको कैपिटल स्मॉल में जो है वो लोअर केस में करके दिया है। तो एल केस ये इस काम के लिए होता है। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि यू केस यानी अपर केस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जगह मैं यू कर दूं यहाँ पे, और
ये अपर केस है। अब यहाँ पे मैं इसको पूरे को स्मॉल लेटर में लिखूंगा नाम को अपने, और इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए इसने वेरिएबल का नाम मेरा स्ट्रिंग जो है वो स्मॉल में है, लेकिन यहाँ पे इसने सबको कैपिटल करके दिया है। इसी तरह हमारे पास इसका एक फंक्शन होता है लेफ्ट। ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेफ्ट साइड से कैरेक्टर की मखसूस तादाद को रिटर्न करके देता है। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है कि लेफ्ट लिखा होता है और उसके बाद स्ट्रिंग और एक लेंथ, ये दो पैरामीटर इसके अंदर हम पास कराते हैं। पहले पैरामीटर में स्ट्रिंग की वैल्यू आती है जिसमें से हम लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर्स को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर में हम नंबर देते हैं कि स्ट्रिंग में से जितने नंबर हमें चाहिए वो वैल्यू हम वहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसके अंदर चेंजिंग करता हूँ, जिसको लेफ्ट मैंने करा, लेफ्ट करके वेरिएबल, और यहाँ पे इसको मैं 2 देता हूँ। सेव करता हूँ, सेव करके इसको मैं चलाऊँ तो ये देखिए इसने मुझे शुरू के लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर जो हैं वो रिटर्न करके दे दिए हैं, ए और डॉट। अगर इसको मैं 2 की जगह 5 करूँ और अब मैं इसको चलाऊँ तो ये इसने मुझे 5 कैरेक्टर जो है वो शुरू लेफ्ट से दे दिए, ठीक है। इसी तरह इसकी जगह मैं 5 की जगह 9 करूँ और इसको चलाऊँ तो इसने 9 कैरेक्टर मेरे को जो है वो दे दिया। लेफ्ट की जगह हमारे पास एक राइट का फंक्शन भी आता है और राइट का फंक्शन का भी यही काम होता है। राइट के फंक्शन में हम लेफ्ट की जगह राइट से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो हम लेते हैं। अभी हमें राइट से वैल्यू देगा, मैं राइट से 2 कैरेक्टर लेना चाहता हूँ तो ये मुझे जी और आई, ये इसने आई जी मेरे को 2 कैरेक्टर दे दिया। मैं 5 कैरेक्टर लेना चाहता हूँ, इसको रन करता हूँ तो ये देखिए 5 इसने बी ए आई जी मुझे दे दिया। इसको मैं 9 कैरेक्टर करके रन करता हूँ तो इसने मुझे LEEM BAIG, यानी राइट से मैं जो कैरेक्टर लेना चाह रहा हूँ वो कैरेक्टर की तादाद यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल दे रहा हूँ कि किस स्ट्रिंग में से मुझे चाहिए, और ये मेरे पास फंक्शन में काम कर रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास एक मिड का फंक्शन होता है, MID मिड। ये फंक्शन भी स्ट्रिंग की तादाद को रिटर्न करता है, लेकिन इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट भी देते हैं, यानी हम इसमें सेट करते हैं कि स्ट्रिंग में से कहाँ तक के कैरेक्टर्स को रिटर्न करना है। इसका सिंटैक्स भी MID होता है। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि MID, उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग, एक स्टार्ट, एक लेंथ, 3 पैरामीटर हमें पास कराने होते हैं। पहला पैरामीटर जो है वो स्ट्रिंग का होता है जिसके अंदर हम कैरेक्टर जिससे लेना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा पैरामीटर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट का नंबर आता है कि किस पोजीशन से हमें कैरेक्टर्स रिटर्न लेने हैं। तीसरा पैरामीटर में भी जो है वो कैरेक्टर की तादाद आती है, नंबर आता है कि कितने कैरेक्टर हमें यहाँ से रिटर्न लेने हैं। तो इसी को मैं चेंज करता हूँ और इसको मैं मिड कर देता हूँ, MID मिड, वेरिएबल 2 में कर देता हूँ। तो 2 में इसको चला के देखें तो देखें इसने हमें 2 जो पोजीशन है, यानी जहाँ पे पॉइंट आ रहा है, पहला एक पॉइंट इसने ए को छोड़ दिया है, उसके बाद पॉइंट लिया है, 2 के बाद इसने हमें पोजीशन रिटर्न करके दी है, 2 के बाद पूरा इसने कैरेक्टर जो है वो दे दिया मुझे। अब अगर मैं यहाँ पे 2 के बाद कोमा लगा के एक और पोजीशन दूँ तो इसका मतलब होगा कि मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे मिड फंक्शन के जरिए मैं कह रहा हूँ कि इस वेरिएबल में से जो इसका स्ट्रिंग है, इसके स्ट्रिंग में से दूसरी पोजीशन में से लेके 5 कैरेक्टर तक मुझे रिटर्न दो। तो इसने दूसरी पोजीशन यानी डॉट से शुरू करा और ALEE, ये 5 कैरेक्टर डॉट ALEE इसने मुझे रिटर्न करके दे दिए, ठीक है। इसी तरह अगर इसको थोड़ी सी और तब्दीली करें, 5 और यहाँ पे मैं 3 करूँ तो ये मुझे अब क्या रिजल्ट देगा कि इसने मुझे EEM दिया है, यानी EE जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। ई जो है पहला, ये 5वां पॉइंट है, तो 5वें पॉइंट से लेके इसने 3 पॉइंट तक मुझे दिया है EEM रिटर्न करके। इसके साथ साथ इसमें एक फंक्शन आता है ट्रिम का फंक्शन। एक ट्रिम होता है, एक L ट्रिम, एक R ट्रिम। हम L ट्रिम की बात करते हैं। ये फंक्शन स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड से ब्लैंक स्पेस को खत्म कर देता है। इसका सिंटैक्स सिंपल सा होता है, L ट्रिम लिखा होता है और इसके बीच में एक ही पैरामीटर आता है जिसमें अंदर हम स्ट्रिंग देते हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यू इसमें हम देते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ये फंक्शन लिखता हूँ L ट्रिम, ठीक है, और यहाँ पे ये सब हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल आ रहा है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पेसेस देने होंगे। ये स्पेस हमने दिया है, इसको चलाते हैं तो ये इसने देखें लेफ्ट साइड में, हालांकि इतना सारा स्पेस आ रहा है लेकिन इसने हमें लेफ्ट साइड से स्पेस रिमूव करके दिया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक आता है R ट्रिम, वो राइट साइड से स्पेस को रिमूव करके देता है। इसको मैं अभी अगर चलाऊं तो ये मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस इसने रिमूव करके नहीं दिया है, ठीक है, और मैं इसके राइट साइड पे भी स्पेस दे देता हूँ। अब इसको चलाता हूँ तो ये देखें राइट साइड पे इसने स्पेस नहीं दिया, लेकिन लेफ्ट साइड का जो स्पेस था वो इसने हमें दिया। और इसको अगर मैं L ट्रिम करूँ
इसको मैं L करूं और L करने के बाद इसको मैं चलाता हूं, तो ये देखें अब इसने मुझे लेफ्ट साइड से जो है वो स्पेस खत्म करके दे दिया है, लेकिन राइट साइड का स्पेस खत्म नहीं कर रहा है, इतना बड़ा गैप आ रहा है। तो हम चाहते हैं लेफ्ट और राइट दोनों खत्म हो जाए, तो हम सिंपल सा ट्रिम का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। ट्रिम का फंक्शन हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से जो है वो इसका स्पेस खत्म करके देता है। इसको मैं अब चलाऊंगा तो ये ट्रिम में देखें इसने लेफ्ट से भी स्पेस को खत्म करा, राइट से भी स्पेस को खत्म कर दिया, जबकि स्ट्रिंग के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जो है वो हमारे पास स्पेस मौजूद है। तो ये ट्रिम के फंक्शन से स्पेस वगैरह हम खत्म करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेंथ के फंक्शन की। ये फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ को ब्लैंक स्पेस के साथ काउंट करके रिटर्न करता है। इसके सिंटेक्स में सिंपल len लेंथ हम लिखते हैं और इसके पैरामीटर में वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल या स्ट्रिंग की वैल्यू जो भी होती है। इसको अब अगर मैं चलाऊं तो ये मुझे इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू रिटर्न करके देगा इसकी लेंथ। इसकी लेंथ यानी इसके अंदर 12 कैरेक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 कैरेक्टर आ रहे हैं, तो उसकी लेंथ हमें दे रहा है कि ये 12 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक इसमें फंक्शन होता है रिप्लेस। ये फंक्शन स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता है। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ होता है कि इसमें सबसे पहले रिप्लेस का वर्ड आता है, रिप्लेस के बाद इसमें 5 पैरामीटर होता है तकरीबन। पहला पैरामीटर जो है उसमें स्ट्रिंग आता है, दूसरा पैरामीटर में वो स्ट्रिंग आता है जिसे हम इस पहले स्ट्रिंग के अंदर से रिप्लेसमेंट के लिए फाइंड करना हो, तीसरे पैरामीटर में वो स्ट्रिंग आता है जिससे फाइंड होने वाले स्ट्रिंग को रिप्लेस हमें करना हो, और चौथे पैरामीटर में नंबर आता है जिसमें स्ट्रिंग को सर्च करने के स्टार्टिंग पोजीशन दी जाती है कि स्ट्रिंग को कहाँ से सर्च करना शुरू किया जाए, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम कोई वैल्यू ना दें तो ये 1 वैल्यू ले लेता है। और पांचवें पैरामीटर में वो नंबर आता है कि जिसमें बताया जाता है कि रिप्लेसमेंट कितनी बार करनी है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा देखते हैं तफसील से। सबसे पहले यहाँ फंक्शन में मैं लिखूँगा रिप्लेस। रिप्लेस के बाद मैंने वेरिएबल यहाँ पे इसको दिया हुआ है। वेरिएबल देने के बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल, चले इसी को रहने देते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ बेक। सही है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर से बेक का जो कीवर्ड है उसको चेंज करूँ, और बेक के कीवर्ड की जगह पे मैं यह क्या कर दूँ, BAIG। मैं चाहता हूँ कि जो A डॉट है ना इसको चेंज करूँ और इसको मैं पूरा कर दूँ अब्दुल स्पेस। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास वेरिएबल की स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से मैं A डॉट को सर्च करूँ और A डॉट को सर्च करके मैं इसको अब्दुल स्पेस के साथ तब्दील कर दूँ। इसको करते हैं तो देखें कि इसने अभी कोई तब्दीली हमें करके नहीं दी है। अब इसको करते हैं तो अब देखें हम कैसे इनसेंसिटिव का मसला था कि A डॉट स्मॉल में लिखा हुआ है, तो A डॉट, तो A को उसने अब्दुल अलीम बेग पूरा जो है वो मेरे को A डॉट की जगह अब्दुल अलीम, हालांकि यहाँ स्ट्रिंग में हमारे पास A डॉट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया रिप्लेस का, तो उसने A डॉट को स्मॉल चेंज करके अब्दुल और स्पेस उसने कर दिया अब्दुल अलीम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर रिप्लेसमेंट जो है वो करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होता है स्पेस। ये फंक्शन स्ट्रिंग के दरमियान स्पेस को ऐड करता है। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि हम स्पेस लिखते हैं और स्पेस के बाद हम इसमें नंबर दे देते हैं कि हमें इसके अंदर जो है वो कितने स्पेसेस जो हैं वो दरकार हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है, ये मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके इसको मैं एक और वेरिएबल लिखता हूँ। ठीक है, और वेरिएबल 2 उसको मैं नाम देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल मैं लिख रहा हूँ लाइन 1 में, या लाइन 1 की भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज बॉक्स में वेरिएबल, उसके बाद एंड। अब इसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्पेस, और स्पेस में मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 स्पेसेस मेरे पास आ जाए। उसके बाद मैं फिर एंड देता हूँ, एंड देके वेरिएबल 2। इसको रन करता हूँ तो ये एरर मुझे दे रहा है ब्रैकेट लगाने के लिए,
ब्रैकेट लगा के इसको रन करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉन्केटेनेशन के बदले डॉलर का साइन दे दिया। इसको सेव करके रन करते हैं। तो अब ये देखिए अलीम बेग, उसके बाद ये इसने हमने हालांकि यहाँ पे स्पेस नहीं है लेकिन यहाँ पे इसने 2 स्पेस दिए। इसको अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ तो ये 10 स्पेस हमें देगा। रन करता हूँ तो ये देखें अलीम बेग और अलीम बेग इन दोनों के दरमियान 10 स्पेस इसने हमें दिए। तो एक फंक्शन हमारे पास कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग में ये आता है। उसके बाद एक फंक्शन हमारे पास स्ट्रिंग के नाम से आता है। ये फंक्शन स्ट्रिंग मखसूस कैरेक्टर को मखसूस तादाद में शामिल करता है। इसका सिंटैक्स सिंपल होता है स्ट्रिंग, उसके बाद 2 पैरामीटर होता है। एक पैरामीटर में नंबर आता है जो कि ये बताता है कि कैरेक्टर को कितनी बार रिपीट करना है। दूसरे पैरामीटर में कैरेक्टर आता है कि जिसे हम रिटर्न कराना चाहते हैं। तो इसमें मैं इस वाले को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। मैसेज बॉक्स में मैं वापस इसको कर देता हूँ लाइन 1 एंड स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 3 दफ़ा आए। 3 दफ़ा क्या साइन है उसको मैं डबल कोटेशन में लिखूँगा कि ये स्ट्रिंग 3 दफ़ा इसमें आए। तो स्ट्रिंग 3 दफ़ा यहाँ पे डॉलर का मुझे साइन ये देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 3 और डॉलर का साइन दिया तो डॉलर का साइन इसने 3 दफ़ा स्ट्रिंग के ऊपर मुझे दे दिया। इसी तरह एक हमारे पास फंक्शन होता है स्ट्रिंग रिवर्स। ये फंक्शन स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न करता है। इसका str और रिवर्स इसका स्ट्रिंग का फंक्शन होता है और उसके बीच में हम कोई भी स्ट्रिंग देते हैं। तो इसकी मिसाल देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ str और रिवर्स। str रिवर्स करके मैं यहाँ पे वेरिएबल जो मेरे पास है ऊपर, इसी वेरिएबल को मैं यहाँ देता हूँ। उसके बाद इसको रन करता हूँ तो ये देखिए इसने एक एरर दिया है। वो एरर क्यों दिया है देखते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, स्ट्रिंग रिवर्स। तो अब ये देखिए जो मेरा स्ट्रिंग का नाम है a.अलीम बेग, इसने इसको पूरा उल्टा करके दे दिया है। इसकी जो ABCD कैरेक्टर है वो तमाम कैरेक्टर शुरू के आखिर में और आखिर के शुरू में इसने रिवर्स करके दे दिया है। इसी तरह हमारे पास इसमें एक और फंक्शन हमारे पास इसमें होता है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग कंपेरिजन। ये फंक्शन 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, फिर नंबर में वैल्यू रिटर्न करता है। ये 0, 1 और -1 में वैल्यू को रिटर्न करता है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि str और comp स्ट्रिंग कंपेरिजन का शॉर्ट फॉर्म स्ट्रिंग कॉम, और उसके बाद स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 2 वेरिएबल इसके अंदर आएंगे, 2 स्ट्रिंग आएंगे जिसको ये आपस में कंपेयर करेगा। कंपेयर करके फिर 0 या 1 या -1 हमें रिटर्न कर। तो यहाँ पे मैं अब इसको तब्दील करता हूँ str comp, ठीक है, स्ट्रिंग कंपोजिशन। और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ एक स्ट्रिंग जिसमें ALEEMBAIG, ये मैंने स्ट्रिंग इसको दिया डबल कोटेशन से बनकर। अब दूसरा जो स्ट्रिंग इसको देना है उसमें भी मैं यही नाम देता हूँ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मैंने डिफरेंस रखा हुआ था, इसको हटा देता हूँ, स्पेस दोनों मैंने दिए। देखें तो इसलिए हमें रिटर्न करेगा 0। 0 का मतलब है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर है, ठीक है, ये और ये दोनों सेम है। अगर मैं इसको यहाँ पे स्पेस रिमूव कर दूँ और यहाँ स्पेस रखूँ तो अब ये मुझे रिजल्ट में देगा 1। 1 का मतलब है कि जो पहला स्ट्रिंग है वो छोटा है और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो बड़ा है, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है, ठीक। इसमें एक स्पेस का भी इजाफा है तो ये बड़ा है और ये जो है छोटा है, इसके कैरेक्टर कम है, तो ये 1 रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ स्पेस दे दूँ और यहाँ इसको स्पेस रिमूव कर दूँ, अब इसको रन करूँ तो ये मुझे जवाब देगा -1। -1 का मतलब है कि जो पहला वाला है वो बड़ा है, उसकी लेंथ बड़ी है, और जो दूसरा वाला है इसकी लेंथ कम है। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो स्ट्रिंग के अंदर हमें ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं VBA के अंदर। और अब इसके बाद हम दूसरे फंक्शंस, डेट और टाइम के दूसरे फंक्शंस देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, तो इसलिए डेट और टाइम के फंक्शंस के लिए दूसरी वीडियो मेरे को बनानी पड़ेगी।